जय माता दी साथियों, सभी को इस नवरात्र पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत माता रानी आप लोग पे आशीर्वाद बना रहे और इस समस्त जीव जंतु प्राणियों पे भी माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। समस्त भारतवासियों को, देशवासियों को, अलग अलग जाति प्रांत समुदाय में रहने वाले सभी समुदाय को माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। प्रकृति के सभी प्राणियों पे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। ऐसी कामना के साथ में अभी नवरात्र पर्व चल रहा है और नवरात्र पर्व पूरे देश भर में अलग अलग समुदायों में, जाति विशेष में बड़े उत्साह, उमंग और अपनी अपनी संस्कृति के अनुसार में, कल्चर के अनुसार में, वहाँ की भौगोलिक परिस्थिति के साथ मनाया जाता है और मनाना भी चाहिए, क्योंकि भारतीय संस्कृति आज की नहीं है बल्कि हमारी पुरानी देवी देवताओं से चली आ रही सनातन संस्कृति है, सनातन धर्म है हमारा। सनातन धर्म के अनुसार में पूरे देवता भी माता रानी के आराध्य थे और माता रानी का आराध्य करते थे। उसी प्रकार से आज पूरे देशवासियों भी माता रानी के नतमस्तक चरणों में प्रणाम करते हुए सभी लोग, जनमानस से लेके छोटे बच्चों से लेके बड़े बुजुर्गों से लेके सज्जन शक्ति से लेके बुजुर्गों तक, सभी लोग कहीं ना कहीं 9 दिन तक आस्था, उमंग और साथ में जुड़े हुए हैं और साथ ही साथ में रहना भी चाहिए। सारे छोटे छोटे बड़े बड़े शहरों से लेके छोटे छोटे गाँवों तक आज माता रानी के जगराते का आयोजन कराया जा रहा है। अलग अलग प्रतिमाओं के साथ में, अलग अलग झांकियों के साथ में, उत्साह और उमंग के साथ में पूरे 9 दिन तक, पूरे साल भर का 9 दिन तक जो रस रहता है इस नवरात्र में रहता है। रहना भी चाहिए, जिससे पूरे देश भर में हिंदुत्वमय वातावरण आ जाता है। और ऐसे हिंदुत्वमय वातावरण को बनाने रखने के लिए युवा शक्ति आज आगे आई है, सज्जन शक्ति आज आगे आई है, मातृ शक्ति आज आगे आई है और होना भी चाहिए, क्योंकि आज हमारी संस्कृति को बचाए रखने के लिए ये छोटे छोटे कार्यक्रमों के माध्यम से, छोटे छोटे गाँवों के माध्यम से और जो माता रानियों के आज जगराते और जो स्थापना की कराई जा रही है, कहीं ना कहीं इसमें नव चेतना आ रही है। इसी नव चेतना में पूरे प्रकृति में भी ऐसा वातावरण बन गया है, फूलों में, झाड़ियों में, पत्तियों में, हर जगह जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी आ रहा है। ऐसे जय माता दी के और माता रानी के इस शुभ अवसर पर हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग किस प्रकार से आयोजन करवा रहे हैं, हम किस प्रकार से कार्यक्रम करवा रहे हैं, क्योंकि होना चाहिए सभी लोगों के अंदर उत्साह है कुछ करने का, उमंग है कुछ करने का, लेकिन कहीं ना कहीं इस भक्तिमय वातावरण में हमें अपनी संस्कृति को, हमारे अपने कल्चर को भी नहीं भूलना चाहिए। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि जब ये माता रानी का भी जब स्थापना हो रही थी, देवियाँ ला रही थी अपने अपने क्षेत्रों में, तो उनके स्वागत सत्कार के लिए डीजे, कई ताशे, कई बैंड बाजे बजाए जा रहे थे। बहुत उत्साह और उमंग आ रहा था। बहुत माता रानी को स्वागत करने के लिए कई लोगों ने रंगोलियाँ बिछाई, कई लोगों ने फूलों से स्वागत किया। कुछ कुछ क्षेत्रों में होता है जो हमें उसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जब माता रानी का स्वागत करने हम अपने घरों में ला रहे थे, कई जगह फिल्मी गानों पे धुन और युवा उसमें उमंग के साथ नाच रहे थे। मानते हैं खुशी है, उत्साह है, उमंग है, लेकिन ये हम थोड़ी सी छोटी सी सोच सभी लोगों के अंदर होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ऐसे फिल्मी गाने ना बजाएं। एक विशेष निवेदन है, क्योंकि वो बजाते हैं, मानते पूरा वर्ष भर हमें शादी ब्याह बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, उसमें हम लोग बजाते हैं, नाचते, उमंग करते, अपनी खुशियाँ निभाते हैं। लेकिन नवरात्र में जिसमें अपने माता का स्वरूप देखते हैं, जिस माता की हम लोग चरण वंदना करते हैं, लेकिन ऐसे फिल्मी और अश्लील गानों के साथ में हम उसका स्वागत करते, अच्छी बात नहीं। कहीं ना कहीं उसका अनुकरण करते हैं, ठीक है, उत्साह उमंग है, लेकिन सज्जन शक्ति भी स्तब्ध होकर देखते रह जाती है, लेकिन बोलने किसी के अंदर हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि वो युवा होते हैं और भी लोग होते हैं। उसका अनुकरण कहीं ना कहीं हमारे छोटे भाई बहन करते हैं, जिस अनुकरण के कारण आने वाले भविष्य में उसके ऊपर एक दुष्परिणाम गलत तरीके से हो सकता है। इसलिए निवेदन है कि ऐसे गाने ना बजाए। साथ में ही नवरात्र चल रही है, नवरात्र के दिन में अभी गरबे के आयोजन होंगे समय समय पर सभी क्षेत्रों में, तो गरबे के आयोजन होंगे गाँवों में, शहरों में, बड़े बड़े स्वरूप में गरबे के आयोजन कराए जाते हैं। तो वास्तव में होना भी चाहिए, सभी लोगों के अंदर उत्साह उमंग और सभी लोगों ने पार्टिसिपेट लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए, क्योंकि माता रानी का नव जगराता है। अपनी उत्साह उमंग के साथ 9 दिन उपवास रहते, उपवास रहने के बावजूद भी डांडिया लोग खेलते हैं। ये माँ शक्ति की आशीर्वाद सभी लोग में बना रहे हो, शक्ति का आशीर्वाद ही है जो इतना डांडिया और गरबे का लोग ये करते हैं, अपना भागीदारी निभाते हैं। लेकिन साथ में गरबों में भी हमारा एक निवेदन आज सोशल मीडिया पर इतना चल रहा है कि छोटे छोटे कपड़े ना पहने, कहीं ना कहीं अश्लील गाने ना बजाए। अश्लील गानों पे, गरबे पे ताल पे ताल और धुन पे धुन लोग ना गरबा करते हैं, साथ में गरबा डांस करते हैं, लेकिन छोटे छोटे कपड़े पहन करके कहीं ना कहीं अपना अंग प्रदर्शन करते हुए, इसकी क्या आवश्यकता है। माता रानी को हम जब सुशोभित कर रहे हैं तो पूर्ण स्वरूप कपड़ों में
पूरे श्रृंगार के साथ में माता रानी का श्रृंगार करते हो, ऐसा कहीं ना कहीं माताओं बहनों का भी श्रृंगार होना चाहिए, क्योंकि उसका अनुकरण आपके छोटे छोटे बच्चे करते हैं, आपकी बच्चियाँ करती है, आपकी बहनें करती है, वो भी वैसे करती है। तो कहीं ना कहीं समाज में से दुष्ट शक्तियाँ भी होती है जो आप लोगों को गलत निगाहों से देखती है, आप लोगों को गलत तरीके से आपको छोटे छोटे वीडियोज़ बनाते हैं, आपको छोटे छोटे रील्स बनाते हैं, क्लिप्स बनाते हैं, और उसको तरीके से गलत तरीके से फिर बाद में आप लोग ब्लैकमेलिंग का भी कार्य करते हैं। समाज में ऐसे बहुत सारे विरोधा तत्व है जो इस नवरात्र के कार्य में लोग सभी उत्साह उमंग साथ में कर तो रहे हैं, लेकिन दूसरे लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं उसका गलत तरीके से फ़ायदा उठाते हैं, और लोग कहीं ना कहीं फिर हमारी ही संस्कृति का, हमारे देश का और हमारी भारतीय संस्कृति और नवरात्र का ऐसे मजाक उड़ाते हैं। हम सभी लोगों से निवेदन भी है कि गरबा जैसे डांडिया नवरात्र हम लोग खेल रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं हमें सुशोभित कपड़ों में, सुशोभित सारी चीज़ों में, परिवेश में हमें रहना चाहिए, और भारतीय संस्कृति गीतों पे सारे नवयुग और जो गरबा आयोजन करवा रहे सभी साथियों से, नवमंडलों से, और साथ में जो आयोजन करवा रहे बड़े बड़े कमेटियों से भी हमारा निवेदन है कि कहीं ना कहीं वो भारतीय संस्कृति और देवी जागरण जैसे गीतों पे ही गरबा करवाए, और जब विसर्जन गरबा कराए और साथ में ही अपना गरबा डांस के अंतर्गत ऐसे कार्यक्रम संपन्न कराएं। साथ में ही जब अंतिम समय माँ की विदाई होगी, विसर्जन होगा, उस समय भी सभी लोगों से निवेदन है हमारा कि कहीं ना कहीं अश्लील गाने ना बजाएं। हाथ जोड़ के निवेदन है, भारतीय संस्कृति को बचाने का, भारतीय सनातन को, हिंदू संस्कृति को बचाने का सारा कारोबार आप युवा शक्तियों के हाथों में है, आप सज्जन शक्तियों के हाथों में है। तो ऐसा कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्रों में कहीं अगर फिल्मी गाने बजते हैं, अश्लील गाने बजते तो उस पर ना बजाएं। माता रानी को नवरात्र और जगरात्रि बहुत सारे ऐसे धार्मिक गाने उस पर ले जाएँ, उसमें भी कोई कमी नहीं है डांस करने के लिए, लेकिन फिल्मी गाने ना बजाए। उससे कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति को हम ही नुकसान पहुंचा रहे, हमारी भारतीय संस्कृति को हम ही नुकसान पहुंचा रहे। उसका अनुकरण भी हम कह रहे बार बार कि छोटे बच्चे करते हैं, जैसा आप लोग करोगे वैसा हमारा परिवार, हमारे छोटे बच्चे, आने वाली संस्कृति, आने वाली पीढ़ी वो सीखेगी, वैसा ही फिर कहीं ना कहीं कल्चर बन जाता है इस प्रकार से। ऐसा इस नवरात्र और इस वातावरण को, भक्तिमय वातावरण को नए कल्चर में आप ना ढालें, बल्कि जो अपनी सनातन संस्कृति, भारतीय रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार जिस प्रकार से हम लोग अपना त्यौहार उत्साह उमंग मनाते हैं वैसे ही मनाएं। भारतीय संस्कृति के साथ में, जागरण के साथ में, नवजागरण के साथ में, और कहीं ना कहीं भक्तिमय वातावरण में जो भक्ति गीतों के साथ में हम लोग मनाते हैं उसी के साथ मनाएं। साथ में लोग बहुत सारे फटाके और आतिशबाजी करते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? कहीं ना कहीं हम देखते हैं पर्यावरण इतना प्रदूषित होता है, तो कहीं ना कहीं पर्यावरण की भी हमें चिंता करना चाहिए। हम सारे हिंदू संस्कृति के अंतर्गत हम सारे पेड़ पौधे और प्रकृति की पूजनीय करते, वंदनीय करते। आज वृक्षारोपण का दौर इतने देश भर में चल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको बचाने का भी प्रकल्प हमारे युवाओं को है, हमारे लोगों को है। हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप प्रदूषण जो होता है पटाखों का बहुत ज़्यादा आतिशबाजी करने उतना ना करें, बल्कि माता रानी का जब हम विसर्जन करते, सारी चीज़ करते हैं तो फूलों के साथ में करें। हमारे पास है ना आगे दीपावली, सारे त्यौहार, उसमें आप लोग कर सकते हैं, लेकिन इस भक्तिमय वातावरण में कहीं ना कहीं फूलों के साथ माता रानी का स्वागत करें। गुलाब के फूल है, बहुत सारे रील्स हैं, मार्केट में बहुत सारे उत्पाद भी ऐसे जो कागजों के टुकड़ों के माध्यम में अलग अलग कलरों में फटाके भी मिलते हैं, तो उनके साथ में वो फोड़े, तो ताकि वो कम से कम एक वातावरण भी अच्छे से हो सके, और जो निकलने वाला गैस और सारी चीज़ें वो उस प्रकार से माता रानी के शुभ मंगल अवसर पर वो ना करें। और कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि आप सभी लोगों को इस माता रानी का आशीर्वाद आप लोग पे बना रहे, मंगल कामना आप पे बना रहे, आपको सुख समृद्धि, धन संपदा, वैभव संपदा सभी माता रानी आपको 9 दिन में इस भक्ति में वातावरण में दे, और खुशहाल अपना जीवन व्यतीत करे। इस जीव जंतु, पशुपालन, पशु पक्षियों को सबको माता रानी का आशीर्वाद प्रदान करे, ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, कोई भी व्यक्ति रोगी ना रहे, सभी लोग निरोगी काया, और कहीं ना कहीं सभी लोग एक योगासन की भी आगे बढ़े, और कहीं ना कहीं हमारे दिनचर्या को भी आगे बढ़े। क्योंकि 2 साल के बाद हम कोरोना काल से निकल करके आज आए हैं, और सारे लोग कहीं ना कहीं हमें एक माता रानी का खुल करके उत्साह उमंग के साथ में, आगाज के साथ में, नई संस्कृति और नए पराकाष्ठा के साथ में, परंपराओं के साथ में हम लोग माता रानी का जयकारा और आराधना और ये कर रहे हैं। तो आराधना के साथ में हम भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं हमें अपनी संस्कृति और अपने देश और अपनी संपदा को बनाए रखना है आने वाले समय के लिए, आने वाले भविष्य के लिए। तो अपनी संस्कृति, अपनी भारतीय परिवेश, अपनी वेशभूषा में और अपनी कल्चर के अनुसार में नव भक्ति गीतों के साथ में अपना त्यौहार उत्साह मनाएं, और माता रानी का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे। ऐसे ही हम कामना माता रानी से करते, ताकि आप लोग पे सभी माताओं, बहनों, सज्जन शक्ति, देवियों, भाइयों, मातृशक्तियों, युवा शक्तियों, सज्जन शक्तियों, छोटे बच्चों को सब पे माता रानी का आशीर्वाद बना रहे। ऐसे हम माता रानी से, जगत जननी भगवती से हम कामना करते हैं। सर्व मांगल्य मांगल्य से शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यकं त्र्यंबकं गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितां, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां, या देवी सर्वभूतेषु विद्या रूपेण संस्थितां। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै, नमो नमः।